नीतीश के बयान से फंस गई बीजेपी, जेडीयू को एनडीए से बाहर करने की तैयारी। नीतीश कुमार पर विपक्ष ने अब शुरू कर दिए हैं तीखे हमले। विधानसभा चुनाव में जेडीयू का साथ बीजेपी को पड़ सकता है भारी। नीतीश के बयान का बचाव नहीं कर पा रही है बीजेपी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस समय जिस तरह का अजीब व्यवहार कर रहे हैं, उससे जेडीयू के साथ बीजेपी की भी मुश्किल बढ़ती जा रही है। नीतीश कब क्या कर जाएंगे, इसे लेकर अब बीजेपी के नेता चिंता में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए नीतीश जहां भी जा रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी उनके साथ जा रहे हैं। वो नीतीश के आसपास ही दिखाई देते हैं और कई बार तो नीतीश को टोक भी देते हैं, लेकिन नीतीश के अजीब व्यवहार में बदलाव आता नहीं दिख रहा है। अब विधानसभा में तेजस्वी के साथ इशारों में बातचीत करने पर तो चर्चाएं ही बंद हो गई हैं, क्योंकि जब भी तेजस्वी और नीतीश का आमना सामना विधानसभा में होता है तो नीतीश तेजस्वी के इशारों ही इशारों में बहुत कुछ पूछना शुरू कर देते हैं। हाल ही में जिस तरह से राष्ट्रगान के अपमान का आरोप नीतीश पर लगा, उसके बाद तो यहां तक दावा किया जाने लगा कि नीतीश के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बीजेपी भी इस मामले में नीतीश का बचाव नहीं कर पा रही है, लेकिन इस मामले में जेडीयू ने जरूर अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन जिस तरह की गलतियां नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं, उसके बाद से कहा जा रहा है कि इसका नुकसान जेडीयू के साथ बीजेपी को भी होना है। तो कैसे नीतीश बनते जा रहे हैं बीजेपी की मुसीबत, इस रिपोर्ट में हम इसी पर करने जा रहे हैं चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से चर्चाओं में बने हुए हैं। पहले उनकी चर्चा पलटी मारने को लेकर होती थी। कहा जाता था कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं, एनडीए में हैं तो महागठबंधन के साथ उनकी करीबी की बातें सामने आती थी, और जब वो महागठबंधन में होते थे तो एनडीए नेताओं के साथ करीबी की बातें सामने आने लगती थी। लेकिन आजकल चर्चा नीतीश की पलटी मारने की नहीं हो रही है, बल्कि नीतीश जिस तरह के काम कर रहे हैं, नीतीश के विरोधी इसे सीएम की हरकत कह रहे हैं, उसे लेकर नीतीश कुमार चर्चाओं में है। 20 मार्च को पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम में उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सब हैरान रह गए। उनके अजीब व्यवहार के कारण हर कोई परेशान है। सहयोगी दल बीजेपी ऊपर से समर्थन दिखा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर चिंतित है। दरअसल विधानसभा चुनाव सामने है और बीजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में सेनापति का अजीब व्यवहार चिंता का विषय है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार के कई विवादित बयान और तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे वो बिहार में एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुछ ऐसे काम और व्यवहार हैं जो लोगों को अटपटे लगे। उनके कुछ बयान राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बने। बिहार विधानमंडल में उन्होंने महिला पुरुष संबंधों को लेकर कुछ बातें कही जो पूरे देश में सुर्खियों में रही हैं। नंबर 1, 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उन्होंने यौनिकता से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था। उस समय सदन में मौजूद महिला सदस्य झेप गई थी। तब नीतीश कुमार का गठबंधन आरजेडी के साथ था। 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार अचानक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा था, मेरी मूर्खता से ये मुख्यमंत्री बना था। 22 दिसंबर 2023 को डेयरी एंड कैटल एक्सपो के दौरान नीतीश कुमार ने मंच पर मौजूद महिला एंकर के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, आपका भी अभिनंदन। ये घटना भी लोगों को अजीब लगी थी। 1 मई 2024 को चुनावी रैली में उन्होंने नारा लगाया, अब की बार 4000 पार। उन्होंने इस तरह की गलती कई बार दोहराई थी। ये खबर भी खूब चर्चा में रही थी, जबकि बीजेपी की तरफ से नारा 400 पार का दिया गया था। कारण था लोकसभा में सीटों की संख्या 543। 19 जून 2024 को नालंदा में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हथेली पकड़कर देखने लगे थे। ये देखकर पीएम मोदी हंसने लगे थे। 15 अक्टूबर 2024 को गांधी मैदान में रावण वध समारोह में उन्होंने रावण पर चलाने के लिए दिए गए तीर धनुष को अचानक फेंक दिया था। ये भी एक अप्रत्याशित घटना थी। बच्चों की तरह हरकत देखकर सभी हैरान रह गए थे। 29 नवंबर 2024 को विधानसभा में मंत्री अशोक चौधरी बोल रहे थे, तभी नीतीश कुमार उनके पास बैठे बैठे उनके ब्रेसलेट से खेलने लगे थे। 18 जनवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया था जिस पर काफी विवाद हुआ था।
30 जनवरी 2025 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में मौन रखने के बाद नीतीश कुमार अचानक ताली बजाने लगे थे। ये भी एक अजीब व्यवहार था। 8 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह में नीतीश कुमार बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के पैर छूने लगे। रविशंकर ने मुश्किल से नीतीश कुमार को रोका था। वैसे इससे पहले नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छूने की भी कोशिश की थी। वो कई लोगों के पैर छूने की कोशिश कर चुके हैं। उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो मंत्री अशोक चौधरी और एक पत्रकार का सिर लड़ाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ तक कि निर्माण कंपनी के बड़े अधिकारियों से लेकर सरकार के अधिकारियों के पैर छूने की कोशिश करने के वीडियो भी सामने आए हैं। बजट सत्र 2025 के दौरान भी नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष को कई बार इशारे करते और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ बार बार उलझते हुए दिखे, जिसके कारण वे चर्चा में रहे हैं। तो नीतीश कुमार के इस तरह के बयान और उनकी हरकतों के चलते अब बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीजेपी को जनता दल यूनाइटेड की ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जेडीयू जितना कमजोर होगी उसे उतना ही फायदा होगा। जेडीयू के वोट बैंक पर बीजेपी की पहले से ही नजर बनी हुई है और इसी के चलते बीजेपी के कोटे से जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं उसमें से सम्राट चौधरी भी शामिल हैं, जो कोयरी समुदाय से आते हैं। और ये वोट बैंक अभी तक नीतीश कुमार के साथ ही जुड़ा रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से इस वोट बैंक पर नीतीश की पकड़ कमजोर पड़ी है। ऐसे में नीतीश कुमार कमजोर होते हैं तो उसका फायदा आरजेडी के अलावा बीजेपी को भी होगा, इसलिए बीजेपी को भी फायदा दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी एहसास है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में उसे नीतीश कुमार की जरूरत है। बिना नीतीश कुमार के बीजेपी बिहार की सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस वक्त बिहार में अगर किसी नेता की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है तो वो तेजस्वी यादव हैं। और बीजेपी को एहसास है कि अगर वो नीतीश को किनारे लगाने की कोशिश करेगी तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन सत्ता में आ जाएगा। और बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव के बाद अगर उसका सीएम भी नहीं बने तो कम से कम एनडीए सत्ता में बना रहे, जिससे पार्टी को बिहार में अपने संगठन को मजबूत बनाने में मदद मिलती रहे। क्योंकि ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत इस समय सही नहीं चल रही है। जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर तो यहाँ तक दावा करते हैं कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों के नाम तक नहीं जानते हैं। अगर उन्हें पर्ची नहीं दी जाए तो वो अपने मंत्रियों के नाम तक नहीं बता सकते। वो तेजस्वी यादव भी नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर सवाल करते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर ही दिख रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।